हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, अच्छी चल रही होगी तैयारी। समझ आएंगे भाई, 2 या 3 दिन आपको क्लासें नहीं हुई तो इसका रीजन भी आपको पता ही होगा, एग्जाम चल रहे हैं। तो अपने पिछला कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था? बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, कौन सा टॉपिक था? नहीं जाना? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मुनेरा जगत, हाँ जी, मुनेरा जगत अपने कंप्लीट कर लिया था। आज अपनी बात करेंगे फिजिक्स का टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये टॉपिक आपका जो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती है उसमें साइंस के जो कंसेप्ट है वो आपके ये कंसेप्ट क्लियर करेगा। मतलब ये आपका बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक। और 10th लेवल के जो बच्चे साइंस कर रहे हैं उनके लिए ये इनफ है। मतलब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्रक से क्वेश्चन बनते हैं। बस इनसे जो क्वेश्चन बनता है वो मात्रक से बनता है, तो आपको देखना है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है ये, तो करते हैं अपने शुरू। तो टॉपिक का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। नाम तीनों ही सुने हुए आपने, कार्य भी सुना हुआ है, ऊर्जा भी सुना हुआ है और शक्ति भी सुना हुआ है। तो देखो दैनिक जीवन में क्या होता है, अपने दैनिक जीवन में जैसे बात करते हैं डेली रूटीन में कार्य क्या होता है, तो अपने जैसे घर पे बोल देते हैं कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो। कभी किसी को ले आओ, कभी किसी को ले आओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। सीधी सी बात है, अपने बोल रहे हैं अपने आज तो मैं बहुत काम किया था, ऐसे ही बोलते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं भाई। तो वो तो होता है अपना डेली रूटीन में, ठीक है। लेकिन अपनी बात डेली रूटीन की नहीं करनी है, यहाँ पे अपने बात करनी है फिजिक्स की, भौतिकी की। तो देखो होता क्या है, कार्य का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कार्य का मतलब होता है किसी क्रिया को किया जाना। कोई भी क्रिया करनी है, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो मैं काम ही तो कर रहा हूं। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है या अपनी साइंस में क्या होता है, तो वो आपको देखना है। ये परिभाषा देखनी है आपको, क्या लिखा होगा? वस्तु पर लगाए गए बल व बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन का गुणनफल। देखो क्या कह रहा है कि वस्तु पर लगाया गया बल, कार्य करोगे तो आप क्या करोगे? वस्तु पर बल लगाओगे, अपनी ताकत लगाओगे, फोर्स लगाओगे। इतनी बात क्लियर? उसके बाद में आप क्या करोगे? बल तो ठीक है जी, आपने लगा दिया। बल की दिशा यानी कि आप किस दिशा में बल लगा रहे हो, क्योंकि बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है ना। बल कौन सी राशि है? सदिश। तो बल की कोई दिशा होगी। आप जैसे मान लीजिए बल लगा रहे हो, किसी दिशा में तो लगाओगे बल को, किसी दिशा। कोई भी आपने काम करना शुरू किया है तो आप बल लगाओगे, वस्तु पर बल लगाओगे तभी तो आप, जैसे आप सो रहे हो, सोते सोते आपको बोल दिया कि आपने ये काम करना है, तो क्या सोते सोते कर दोगे? नहीं, मन में सोच लोगे तो हो जाएगा नहीं। आपको चारपाई से खड़ा होना पड़ेगा, उस वस्तु के पास जाना पड़ेगा, उस वस्तु को उठाओगे तो आप बल लगाओगे ना उठाने के लिए, ठीक है। बल लगाया, बल की दिशा, किस दिशा में आपने बल लगाया, कौन सी दिशा में आपने बल लगाया? अब देखो मान लीजिए आप कोई किसी चीज को धक्का दे रहे हो, इस तरह से आप किसी चीज को धक्का दे तो आप बल तो लगा रहे हो, बिल्कुल सही बात है, बल लगा रहे हो। लेकिन बल की दिशा भी तो ना कि आप इस दिशा में बल लगा रहे हो। अब बल लगाया आपने किसी दिशा में, तो वस्तु में क्या होगा? विस्थापन होगा। यानी कि पहले मान लीजिए ये आपने बल लगाना शुरू किया, आपने बल लगाना शुरू किया, वस्तु पहले यहां पर थी, बाद में वस्तु यहां पर पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका विस्थापन हुआ। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य जो दूरी होती है वो क्या होती है? विस्थापन होता है। तो आपने क्या कर दिया? विस्थापन कर दिया। बल लगाकर बल की दिशा में वस्तु में विस्थापन कर दिया। दो बातें क्लियर? इनका जो आपस में गुणनफल होगा, यानी कि आपने जो बल लगाया है वो और आपने जो विस्थापन किया है बल लगाकर वस्तु में, आपने एक तो बल लगाया, ऊपर से वस्तु की दिशा में क्या किया? आपने विस्थापन कर दिया। बल की दिशा में आपने क्या कर दिया? वस्तु का विस्थापन कर दिया, यानी कि एक स्थान से उस वस्तु को दूसरे स्थान पर आपने पहुंचा दिया। अब उनकी जो मध्य दूरी होगी, एक बार फिर समझ लो, नहीं समझ आया तो पेशेंस रखना, में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझा दूंगा मैं। ये वस्तु है, ये वस्तु की कोई प्रारंभिक अवस्था है। क्या है जी? कोई प्रारंभिक अवस्था। अब ये वस्तु अपने आप यहाँ पे पहुंच जाएगी क्या? नहीं पहुंचेगी जी। तो आपको इस वस्तु को यहाँ पे पहुंचाना है। आपकी मम्मी ने बोल दिया कि बेटा ये बाल्टी पड़ी है, उसको उठाकर यहाँ पर रख दो, तो अपने आप बाल्टी चली जाएगी? नहीं चली जाएगी। आपने खड़े हुए और आपने वस्तु को क्या किया? बल लगाया, यानी बाल्टी को उठाया, उठाने में आपने बल लगाया तभी बाल्टी उठी, और आप वस्तु को लेकर चले गए यहाँ पर, बाल्टी को आपने रख दी। तो ये वस्तु की अंतिम हो गई। अब यहां से यहां तक सीधी दूरी, बिल्कुल सीधी दूरी, ये आपने इतनी डिस्टेंस तय कर दी। पहली वस्तु यहां थी और आपने यहां पर रख दी, तो आपने बल कितना लगाया और आपने दूरी कितनी तय की?
यानी वस्तु को कहां से कहां पहुंचा, उनके बीच का दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा या गुणनफल होगा वो क्या होगा, आपका कार्य होगा। ठीक है, देखो कार्य क्या है, बल इंटू विस्थापन। अब आपको पता है कि बल कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है सर, और विस्थापन कौन सी राशि होती है, सदिश होती है। अब देखो प्यारे बच्चों, कई बच्चे बोलेंगे सर सदिश और अदिश क्या है, तो वो मात्रक वाले चैप्टर में मैं आपको करवा चुका हूं बहुत ही अच्छे ढंग से, फिर भी मैं बता देता हूं। सदिश में क्या होता है, परिणाम के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, और अदिश में केवल परिणाम ही होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, लेकिन इन दोनों का गुणनफल दोनों सदिश सदिश हैं, लेकिन इनका जो कार्य होगा, आपने जो कार्य किया है, तो कार्य कौन सी राशि होती है, आपकी अदिश राशि होती है। कार्य कौन सी होती है, आपकी अदिश राशि होती है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो कितनी बातों का क्वेश्चन बन गया आपका, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये, नोट करते जाना, एग्जाम में क्वेश्चन 101% मिल जाएगा यहां से। ठीक है, अब इसका मात्रक देखो, मात्रक है ना, आपको रटने नहीं पड़ते, मात्रक आप बना सकते हो, मात्रक आपको रटने नहीं पड़ते, मात्रक आप बना सकते हो। कैसे बनाऊंगा अभी मैं आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट, तो मात्रक बनाए, चलिए सर मात्रक ही बनाते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं अभी। बल का क्या मात्रक होता है सर, बल का तो मात्रक होता है न्यूटन, और विस्थापन का मीटर। आलो जी, बन गया मात्रक, न्यूटन मीटर। ठीक है, किसका, कार्य का। अब न्यूटन मीटर तो है इसका एसआई मात्रक, एसआई है, ठीक है, लेकिन इसका एसआई मात्रक एक और है, जूल। क्या है, जूल। क्यों है, क्योंकि एक वैज्ञानिक था जिसने कार्य के बारे में बहुत सी बातें बताई थी, उनके सम्मान में, वैज्ञानिक का नाम है जेम्स ग्रे स्कॉट जूल के सम्मान में, नाम क्या है वैज्ञानिक का, जेम्स ग्रे स्कॉट जूल के सम्मान में कार्य का मात्रक को क्या रख दिया गया, कार्य का मात्रक बना दिया जी, जूल। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन आपने बल लगाया है, और 1 मीटर आपने क्या किया है, विस्थापन किया है। ठीक है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ये आपका हो गया जी, क्या हो गया, कार्य का मात्रक हो गया। तो 1 जूल बराबर ये आपका हो गया। क्लियर, चलिए, यदि लगाया गया बल, अब आप बोल रहे हो कि सर लगाया गया बल जरूरी थोड़ी हम एक ही दिशा में लगाएं, या जिस दिशा में हमने बल लगाया वस्तु उसी दिशा में विस्थापन करें। चलो ठीक है, मत करो भाई, कोई बात नहीं। यदि लगाया गया बल दिशा के समान न हो, यानी कि आप दिशा समान न हो, यानी कि आपने बल तो लगा दिया लेकिन बल की दिशा में आपने विस्थापन नहीं किया, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका जो कार्य होगा वो F इंटू, क्योंकि आपका क्या रहेगा, बल तो समान ही रहेगा, जो आपकी डिस्टेंस होगी ना, जो आपकी दूरी होगी या जो आपका विस्थापन होगा वो होगा S cos थीटा। क्या होगा, S cos थीटा। अब समझो इस चीज को, देखो S तो है ही, अब S cos थीटा आ गया, अगर आपने समान दिशा में लगाया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, S cos थीटा। अब cos थीटा का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आपने, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री, लाला आमला कच्चे कच्चे आए ना 10वीं क्लास में, लाल बट्टे कक्का। तो यहां पर cos थीटा का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, cos थीटा होता है, क्या होता है कमेंट सेक्शन में डालना, आधार बटेकरण होता है भैया, आधार बटेकरण। ठीक है, अब थीटा का मान आपको याद रखना है, यदि थीटा आपको याद रखना होगा, यदि आपको थीटा 0 दे दिया, थीटा का मान 0 डिग्री दे दिया, यानी क्या किया कि आपने बल लगाया, ये आपने इस दिशा में बल लगाया और विस्थापन भी वस्तु का इस दिशा में हो गया। देखो लगाया गया बल भी यही इसी दिशा में है और वस्तु का विस्थापन भी इसी दिशा में है, तो कौन कितने डिग्री का बनेगा, ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल सी बात है, 0 डिग्री का कौन बनेगा। और अगर आपने cos 0 डिग्री का मान आपको पता है कि 1 होता है, तो आपका जो लगाया गया बल होगा वो अधिक होगा, आपने जो कार्य किया है वो सर्वाधिक कार्य किया है। क्या किया आपने, कार्य जो किया है वो सर्वाधिक कार्य किया। क्लियर, चलिए दूसरी बात, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर क्या है आपका 90 डिग्री। अब इसको समझो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, यहां पर ये आपका सरफेस आधार है, कोई मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु पड़ी है, एक बार दोनों एग्जांपल समझा देता हूं। ठीक है, आपने क्या किया, बल लगाया, आपने क्या किया, बल लगाया इस दिशा में, इस दिशा में आपने बल लगाया और वस्तु भी फिर इसी दिशा में विस्थापित होगी, तो आपने कार्य क्या किया, सर्वाधिक कार्य कर दिया। अब आपने क्या किया, बल तो आप लगा रहे हो लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा, यानी कि आपने जो बल लगाया है वो और वस्तु में विस्थापन नहीं हो रहा, तो ये जो दोनों कोण है ये कितने डिग्री का है, ये कोण आपका बन रहा है जी प्यारे बच्चों 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है आपका, 90 डिग्री का कोण बन रहा है।
तो cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान होता है जी आपका 0। तो आपका कार्य क्या हो जाएगा? न्यूनतम। कार्य क्या हो जाएगा जी आपका? न्यूनतम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। देखो प्यारे बच्चों, आपको भी पता होगा कि आप कई बच्चे होते हैं क्वालिटी पे जाते हैं, बिल्कुल आपकी बहुत ही अच्छी वो बात है कि आप क्वालिटी देखते हो, लेकिन अपने जो करवा रहे हैं आप उसको भी देखा करो कि मैट्रिक क्या करवाया जा रहा है आपको। बहुत ही छोटी क्लास में बहुत ही ज्यादा आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, ठीक है। और वैसे मैं खुद की बड़ाई खुद नहीं करता, लेकिन आज कर देता हूं आपके सामने। खुद की बड़ाई खुद ही कर लेनी चाहिए, ठीक है। मुझे अभी पढ़ाते हुए ऑनलाइन लगभग 4-5 महीने हुए हैं और ऑफलाइन पढ़ाते हुए मुझे हुआ लगभग 1.5 साल, ठीक है। देखो किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में एक सब्जेक्ट का रोल कभी नहीं होता, एक सब्जेक्ट का रोल है कभी नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक सब्जेक्ट का रोल कभी नहीं होता, लेकिन सभी सब्जेक्ट का रोल होता ही है, लेकिन उसमें भी एक सब्जेक्ट का रोल होता है, समझ रहे हो। यानी कि आप अकेले मैथ पढ़ते जाओ, क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। आप अकेले साइंस पढ़ते जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा? कभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपने मान लीजिए मैथ रीजनिंग सारी पढ़ लिया, आपने एक सब्जेक्ट स्किप कर दिया, कोई भी जिसका अच्छा वेटेज है, 1-2 नंबर का फिर तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा वेटेज जो 20-25 नंबर का वेटेज जो, तो आप स्किप कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब वो सब्जेक्ट आप करते हो किसी भी टीचर से, तो आप उस टीचर को क्षय देते हो ना कि हमारे इस टीचर की वजह से हुआ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे एक स्टूडेंट है, उनका लोको पायलट में प्री और मेंस निकल चुका है, बाकी उनका आगे का प्रोसेस है वो मैंने नहीं देखा, नाम नहीं लेंगे भाई, उनका भी प्री और मेंस निकल गया उनका लोको पायलट का, ठीक है। तो उन्होंने स्पेशली फोन किया था कि सर हमारा प्री और मेंस निकल चुका है लोको पायलट में, जिसमें साइंस के क्वेश्चन आपने जो करवाए थे उनमें 100% नहीं बोला, क्लियर कट बात बोली थी कि सर 60 से 70% आपने जो करवाए थे उसमें से आए थे। तो उन्होंने एक बात मुझे और बोली कि सर आप अपनी जो क्वेश्चन के लेवल को और ज्यादा अप कीजिए, यानी कि और ज्यादा साइंस को गहराई से पढ़ाइए। बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई, थैंक यू, ठीक है। तो आप ये चीजें भी नोट किया करो भाई। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगला है कार्य, आपको समझ में आ गया। अगला है शक्ति। तो शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर, है ना। शक्ति क्या होती है आपकी? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर का मतलब क्या है? नॉर्मल सी बात है, कुछ नहीं, कार्य करने की दर। जैसे मान लीजिए आप मशीन थोड़ी हो या मैं मशीन थोड़ी हूं, अपने इंसान है, अपने भी कोई चीज की क्षमता होती है ना काम करने की। जैसे अपने सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम पे लगे हुए हैं, तो क्या आप लगातार काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बीच में अपने को ब्रेक चाहिए। तो अपने कितनी देर तक लगातार काम किया, यानी कि अपनी कितनी स्पीड से कार्य कर रहे हैं, अपनी कितनी एनर्जी है, अपने काम करने की जो दर होती है वही अपनी शक्ति होती है। जैसे आप अभी अपने आगे पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगी। अब जैसे आप कहो कि आप बाइक के पीछे रेल का डिब्बा जोड़ दो, तो क्या बाइक रेल का डिब्बा खींच लेगी? नहीं खींच पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी पावर शक्ति नहीं है उतनी, बेचारा नहीं खींच पाएगा, ठीक है। तो वो किस पर डिपेंड करती है, वो अभी अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। शक्ति है समझ में। तो कार्य करने की दर क्या होती है? शक्ति। तो शक्ति को देखें तो कार्य बटा में समय, कार्य बटा में समय, कार्य बटा में आपका समय होता है जी क्या। अब इसका मात्रक बना लो। कार्य का मात्रक अपने क्या पर कहे थे? कार्य का मात्रक सर पीछे हमने वाट पढ़ा था। क्या पढ़ा था जी? वाट, ठीक है। सॉरी जूल पढ़ा था भाई, सॉरी बच्चों, माफी चाहेंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है जी? कार्य का मात्रक होता है जूल। हो गया, अपने कर रहे हैं शक्ति, ठीक है। अब शक्ति को मापा जाता है जी वाट में। किस में मापा जाता है जी प्यारे बच्चों? वाट में मापा जाता है। तो वाट क्या होता है? अब कार्य का इसका मात्रक बनाओ अपने आप। क्या होगा? कार्य का मात्रक अभी पढ़ गया जूल, और समय क्या होता है? सेकंड। लो जी बन गया। दिक्कत है कोई? मात्रक याद नहीं करने होते कभी, मात्रक आपको बनाने होते हैं बस। मात्रक बनाना बहुत ईजी है। कई बच्चे क्या होते हैं इतने इतने सर मात्रक कैसे याद रखेंगे? सूत्र याद रखो, मात्रक अपने आप याद हो जाएंगे। कार्य करने की दर कार्य बटा में समय। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और समय का मात्रक सेकंड। बस बन गया मात्रक। क्या तो करना है? कुछ नहीं करना, ठीक है। और आपको जैसे कंटिन्यूटी रखोगे ना तो अपने आप समझ में मात्रक बनते जाएंगे आपके, ठीक है। बन गया मात्रक, ठीक है जी। अब आप बोलोगे कि सर वाट क्यों रखा? तो जेम्स एक वैज्ञानिक था, जेम्स वाट, उनके सम्मान में रखा था भाई, जेम्स वाट। और इन्होंने बल्ब की खोज की थी, बल्ब की खोज भी इन्होंने की थी, ये बात भी आप याद रख लेना, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं 1 वाट बराबर। आगे देखते हैं 1 वाट बराबर क्या होता है। तो 1 वाट आपका क्या होगा? 1 जूल बटा में 1 सेकंड,
या पर सेकंड, यानी कि आपने 1 जूल कार्य किया है 1 सेकंड में। ठीक है, अब आप पूछोगे सर 1 जूल क्या होता है, तो 1 जूल होता है 1 न्यूटन मीटर। अब बीच में ये सेकंड यहां पे ले आओ, सेकंड, ये आपका मात्रक बन गया 1 वाट। समझ? चलिए, मात्रक बनाने कुछ नहीं करना, ये न्यूटन है ये मीटर है, अच्छे बना के आए हैं ना, वही चीज है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं अश्व शक्ति या हॉर्स पावर। अश्व शक्ति या हॉर्स पावर, तो ये होती है जी मशीनों की शक्ति। ये आपने अश्व शक्ति तो पहली बार सुना होगा, लेकिन हॉर्स पावर बहुत बार सुना होगा। जैसे ट्रैक्टर होता है या बाइक होती है, या आप बोलते हैं इतने हॉर्स पावर का है ये हमारा ट्रैक्टर, 3600 हॉर्स पावर का है, 5000 हॉर्स पावर का है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो ये हॉर्स पावर क्या है, ये आज आपको पता चल जाएगा। हॉर्स पावर क्या है भाई, ये आज आपको पता चल जाएगा। तो अश्व शक्ति या हॉर्स पावर मशीनों की शक्ति होती है भैया, इससे मशीनरी की शक्ति नापी जाती है। हॉर्स पावर में किसमें नापी जाती है, मशीनों की शक्ति। क्या होती है ये, 1 HP बराबर, इसको समझते हैं, 1 HP बराबर होता है जी 746 वाट। क्लियर? अब आप बोलोगे, ये आपको याद रखना है, 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। अब आप और देखिए वाट सेकंड, वाट सेकंड, ये वाट सेकंड क्या हो गया, वाट सेकंड क्या है, नहीं आया। चलो पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे रिवर्स करो। आप देखो अपने वाट बराबर क्या किया था, वाट बराबर किया था जूल बटा में, जूल बटा में सेकंड तो किया था, हाँ जी सर यही किया था। तो क्या मैं इस जूल को इधर लेकर आऊं तो वाट सेकंड बन सकता है क्या, हाँ जी सर बन तो सकता है। बस फिर यही है, क्या है देखो, वाट सेकंड क्या है, ऊर्जा या कार्य का मात्रक है, ये भी आपको पता चल ही गया। जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा या कार्य का मात्रक, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 वाट सेकंड बराबर क्या होता है, 1 वाट सेकंड, ये आपका क्या है, यहां पर लिखा हुआ है सारा कुछ, मैं वैसे लिख रहा हूं। तो 1 वाट 1 सेकंड 1 जूल, 1 वाट सेकंड किसके बराबर होता है आपका, 1 जूल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, 1 वाट सेकंड 1 जूल, तो 1 जूल बराबर किसके होगा, 1 वाट सेकंड टू 1 सेकंड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब घंटा देख लो, वाट घंटा, तो ऊर्जा या कार्य का मात्रक यही है। अब वाट तो वही होगा, यानी कि 1 वाट इंटू 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो आपका कितना बन जाएगा ये, 1 वाट घंटा में का मतलब क्या है, 1 वाट घंटा। देखो यहां पर समझो, 1 वाट सेकंड यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 वाट इंटू 1 सेकंड। अब यहां पर घंटा दे दिया, तो घंटे में कितने सेकंड होते हैं, घंटे में सर 3600 सेकंड होते हैं। तो कह सकता है कि 3600 वाट इंटू 3600 सेकंड, यही तो होगा। और 3600 सेकंड बराबर 3600 जूल, कह सकते हैं ना, यही तो किया यहाँ पे। 1 वाट सेकंड का मतलब 1 सेकंड में हो गया, यहाँ पर 1 घंटा दे दिया, और घंटे में कितनी सेकंड है, 3600। तो 3600 वाट इंटू 3600 सेकंड, ये आपका हो जाएगा 3600 जूल। ठीक है, 3600 जूल हो गया, 3600 जूल हो गया। अब आप बोलोगे सर 3600 वाट मतलब क्या है, कि 1 वाट को 3600 सेकंड बार, समझाइए। यहाँ पर 3600 वाट नहीं कह सकते अपने, 1 वाट ही कहेंगे, 1 वाट ही कहेंगे जी, सॉरी क्षमा चाहेंगे। 1 सेकंड के अंदर 1 वाट काम कर रहा है, तो 1 सेकंड हो गया, 1 वाट हो गया, 1 वाट सेकंड हो गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 वाट सेकंड, तो 1 वाट इंटू 1 सेकंड, समझ में आई बात, इसका बराबर 1 जूल। अब यहाँ पे देखो वाट घंटा दे दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 वाट इंटू 1 सेकंड की जगह अब 3600 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि घंटा लिखा हुआ है ना यहाँ पर 3600 सेकंड। इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पर 1 जूल है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 1 इंटू 3600 बराबर 3600 जूल। लो यही केस, ठीक है। अब इसको अपने मिटा देते हैं। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है ये, किलोवाट, किलोवाट घंटा, 1 kWh, तो 1000 वाट घंटा। अब देखो 1 kW में कितनी होती है, 1000 वाट होती है, बस। तो 1000 वाट बराबर 1000 वाट घंटा, 1 kWh बराबर 1000 वाट हो गया, यहां पर h क्लियर, इनटू यहां पर वाट दिया हुआ है, वाट तो अपने को आ गया कि 1 kW में कितनी होती है, 1000 वाट होती है। 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा,
3.6 इंटू 10⁶ जूल। यही आएगा, निकाल लेना भाई, ठीक है। ये है आपकी हॉर्स पावर। शक्ति W kWhp, यानी कि शक्ति का मात्रक क्या क्या है, W भी हो सकता, वाट भी हो सकता है। शक्ति का मात्रक वाट, किलोवाट और हॉर्स पावर है। कार्य का मात्रक वाट सेकंड, वाट घंटा और किलोवाट घंटा। ये भी आपको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है। इससे क्वेश्चन जरूर बन सकता है, पूरी संभावना है, और यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर कोई बच्चा पहली बार क्लास देख रहा है तो उसको तो बिल्कुल बोरिंग लगी होगी, 101% बोरिंग लगी होगी, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो लगातार क्लासेस देख रहे हैं उनका जरूर समझ में आई होगी उनको ये बातें। फिर भी नहीं समझ में आई हो, कमेंट सेक्शन में डाल देना अपने, और आगे इसका आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करवाना, स्टेटस लगाया करो भाई। और देखो, जैसे ही क्लास खत्म होने का समय हुआ, लाइट भी आ गई ना, बिना लाइट के पढ़ा रहा था मैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट है ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे अपने ऊर्जा। वहां से भी आपको एक या दो क्वेश्चन और मिलेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसमें तो शायद आपको कम मजा आया, उसमें तो बहुत ज्यादा आनंद आएगा, ठीक है। तो क्लास को उसका वेट करना है आपको, और उस क्लास में करने के लिए आपको ये चीजें आनी चाहिए। बहुत ही एक्साइटमेंट की क्लास है, मतलब आप कहोगे कि पहली बार देखा ये चीजें, ठीक है। सॉरी भाई। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।